हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, यदि आपको बताया जाए कि आज से 5000 साल पहले, 100-200 साल नहीं, 5000 साल पहले ऐसे मनुष्य धरती पर रहा करते थे जो हम लोग से बहुत अच्छे स्थिति में उस समय रहा करते थे। जिस तरह से हम लोग पक्के ईंटों का मकान बनाया कर रहे हैं, पक्की सड़क बनाते हैं, उसी प्रकार से 5000 साल पहले भी अगर मनुष्य बनाता होगा तो यह बात सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन यह सच्चाई है कि आज से लगभग 5000 साल पहले के मनुष्य भी इस प्रकार के घर बनाना जानते थे, अच्छी सड़कें बनाना जानते थे, अच्छा रहन सहन उनका था। तो आज ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भारत में विकसित हुआ, जो उस समय के सबसे विकसित सभ्यता में से एक था, और उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम लोग इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि इसमें हड़प्पा क्या है और सभ्यता क्या है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। तो हड़प्पा तो एक स्थल का नाम है, लेकिन सभ्यता क्या है? सभ्यता एक चीज़, सभ्यता समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, संस्कृति, कल्चर। संस्कृति क्या होता है, कल्चर क्या होता है? तो हम लोग जो दैनिक जीवन में जो करते हैं, जो पहनावा है हम लोग का, जो खान पान है, जो रहन सहन है, जो त्यौहार है, इस सभी को मिला जुला कर जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, इसी को हम लोग संस्कृति बोलते हैं। तो जो रहन सहन है, पहनावा है, यही सबको क्या बोलते हैं? संस्कृति। और जब संस्कृति बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए, संस्कृति बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छे सभ्य लोग, सभ्य व्यक्ति रहने लगे समाज में, वैसा समाज का वैसा समय जब लोग पूरा सभ्य हो जाए, उनका रहन सहन बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छे मकान में रहने लगे, अच्छे सड़क का व्यवस्था हो जाए, अच्छे जल निकासी का व्यवस्था हो जाए, तो उस समय को हम लोग सभ्यता बोलते हैं। उस समय के जो समाज है उसी को क्या बोलेंगे? तो सभ्य लोगों का समाज है, तो सभ्यता बोलेंगे, उसे सिविलाइजेशन बोलेंगे इंग्लिश में। तो सभ्यता का अर्थ है कि उस समय के लोग बहुत अच्छे ढंग से समाज में रहते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक सभ्यता के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और यह सभ्यता भारत में विकसित हुआ, लेकिन यह सभ्यता वर्तमान समय के अनुसार देखिएगा तो 3 देशों में फैला हुआ दिखता है। एक तो भारत का एक पड़ोसी देश बगल में ही है पाकिस्तान, और एक और पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। तो यह जो सभ्यता है वर्तमान समय में कितने देशों में फैला हुआ है? तो 3 देशों में फैला हुआ है। यह आपको हो गया भारत, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान। तो 3 देशों में यह फैला हुआ था। अब भारत का बात कीजिएगा तो भारत के किस क्षेत्र में? तो भारत का मुख्य रूप से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, और ये वाला इलाका पूरा हो गया। तो भारत का इस इलाका में आपको इसे क्या बोलेंगे? तो इस साइड होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, और इधर होगा वेस्ट। तो देखिए, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपको यह सभ्यता मिल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में? तो भारत के पश्चिम उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन कौन राज्य में मिलता है? तो देखिए, एक राज्य है यहाँ पे गुजरात, यह गुजरात राज्य है। इसके नीचे देखिएगा तो महाराष्ट्र है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको राजस्थान है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको पंजाब है। पंजाब के बाद नीचे देखिएगा तो हरियाणा है, और फिर यहाँ पे आपको यूपी है, इधर आपको एक जम्मू कश्मीर है। तो इतने क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का स्थल फैला हुआ नज़र आता है। तो टोटल आपको 6-7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 6 राज्य है और एक यूटी है। तो भारत के टोटल 7 क्षेत्रों में आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। तो हड़प्पा एक स्थल है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है।
धीरे धीरे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना जानकारी है सब इकट्ठा कर लेंगे। उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि क्या है हड़प्पा सभ्यता। आज से लगभग 5000 साल पहले जो था इतना विकसित कैसे हुआ, सब कुछ हम लोग इसका कारण पढ़ेंगे। और क्या आज भी हड़प्पा सभ्यता चलते आ रहा है? तो नहीं, यह ख़त्म हो गया। तो ख़त्म कैसे हो गया? 5000 साल इतना विकसित पहले इतना विकसित सभ्यता हो गया था, तो यह ख़त्म कैसे हो गया? ख़त्म होने का भी कुछ कारण होगा, तो पतन का भी कारण पढ़ेंगे हम लोग। इसके विषय में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन लास्ट में इसका पतन कैसे हो गया ये भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान गए कि भारत में यह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में फैला हुआ था। और एक और चीज़ समझना है कि इसका 2-3 नाम मिलता है, इसका 2-3 नाम। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि यह विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी। अगर आप लोग सभ्यता के विषय में पढ़ रहे हैं और विश्व का इतिहास पढ़िएगा तो आपको 2-3 नाम आपको जानने को मिलेगा। एक आपको नाम मिलेगा मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया। एक आपको मिलेगा मिस्र की सभ्यता और एक आपको मिलेगा हड़प्पा की सभ्यता। तो सबसे पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। ये आपको इराक में यह सभ्यता विकसित हुआ था। इराक में दजला और एक है नदी फरात नदी, दजला और फरात नदी, दजला नदी और फरात नदी, 2 नदी है दजला एंड फरात। ये दोनों नदी इराक में, इसी नदी के किनारे इराक में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ, जो पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। उसके बाद जो प्राचीन है वह है मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता मिस्र में विकसित हुआ। मिस्र मतलब यूनान। और मिस्र में यह नील नदी के किनारे विकसित हुआ। यह दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ, लेकिन मिस्र नील नदी के किनारे विकसित हुआ। उसी प्रकार से भारत में सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वह है हड़प्पा सभ्यता। सबसे प्राचीन पूरे दुनिया में मेसोपोटामिया, दूसरा मिस्र की सभ्यता, और पूरे दुनिया में तीसरा सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जितना दूर में आपको मेसोपोटामिया था, मिस्र था, ये दोनों को मिला भी दीजिए, उससे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हड़प्पा सभ्यता है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता था, लेकिन विकसित की सभ्यता के मामले में भी आपको बड़ा था। लेकिन सबसे पहला कौन होगा? तो मेसोपोटामिया। दूसरा कौन होगा? तो मिस्र। और तीसरे नंबर पे कौन होगा? तो हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे आपको हड़प्पा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा विकसित भी तीनों में से कौन था? तो आपको हड़प्पा। एक इसी का नाम आपको, मेसोपोटामिया का ही नाम आपको सुमेरियन सभ्यता भी दिखाई देता है, कहीं कहीं किताब में सुमेरियन सभ्यता भी मिलेगा। तो सुमेरियन सभ्यता का संबंध किस देश से है? इराक से है। किस नदी के किनारे थी? तो दजला और फरात नदी। मिस्र की सभ्यता किस देश में? तो मिस्र में। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ? तो भारत में, वर्तमान समय के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और यह किस नदी के किनारे? तो एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, और इसका एक और नाम भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको सभ्यता है इसका नाम भी एक और है, वो अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इसका एक और नाम है, हड़प्पा सभ्यता को ही बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और क्यों बोलते हैं ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर आपको भारत के ऊपर देखिएगा तो ये आपको नेपाल है, और नेपाल के ऊपर देखिएगा तो तिब्बत है, जिसके ऊपर आज चीन का कब्जा है। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ से ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, और भारत का लद्दाख होते हुए यह पाकिस्तान में इंटर करती है, और पाकिस्तान से यह होते हुए अरब सागर में चल जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यह कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। इसी नदी को लेकर अभी पहलगाम अटैक के बाद मोदी जी ने इस नदी का पानी यहीं पे लद्दाख में ही रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध चालू हो गया। आप लोग सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में। तो यह जो है नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी में यहाँ जम्मू कश्मीर से एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है झेलम, लेकिन यह झेलम डायरेक्ट नहीं मिलती है, यह नदी है झेलम। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है चेनाब, और झेलम भी इसमें चेनाब में मिलती है, चेनाब में, और चेनाब जाकर आगे मिल जाती है सिंधु में। नीचे से एक नदी आती है आपको रावी नदी, और रावी भी जाकर मिलती है चेनाब में। यह नदी है चेनाब,
इसके नीचे है रावी, इसके नीचे है ब्यास, और इधर से आती है आपको तिब्बत से सतलज, और ब्यास भी मिल जाती है सतलज में। यह नदी है ब्यास और सबसे नीचे वाली नदी है सतलज। तो सतलज, ब्यास और यह लास्ट में जाकर मिलती है चेनाब में, यानी कि चेनाब पांचों नदी के पानी लेकर जाके सिंधु में मिल जाती है। तो यह 5 नदी और एक सिंधु नदी, 6 नदी, और कुछ पाकिस्तान से इधर काबुल नदी, कुंभा नदी, इसी को बोला जाता है काबुल नदी, गोमती नदी, यह सभी नदी आती है। और इस सभी नदी के किनारे किनारे आपको पूरा सभ्यता विकसित मिलेगा, और इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है वह सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिला है। ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितने भी जगह हैं, सभी सिंधु नदी या फिर इसकी जितनी भी सहायक नदी हैं उस सभी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम लोग एक चीज़ और जान गए कि दो चीज़ हम लोग अभी तक जाने हैं कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, दूसरे में मिस्र, और पुराना के हिसाब से पूरे दुनिया में हड़प्पा तीसरे पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से पहले पे आता है। यह पहला चीज़ जान गए। दूसरा चीज़ जान गए कि यह हड़प्पा सभ्यता जो है इसके जितने भी स्थल हैं सब सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास ही स्थल मिलता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो 2 चीज़ हम लोग जान गए। एक चीज़ और जान गए कि यह जो सभ्यता है भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में पाया जाता है। यह जो सभ्यता है कहाँ पे पाया गया था? तो उत्तर पश्चिम इलाका में। तो हम लोग 3 चीज़ जान गए। अब हम लोग यह भी जान लेंगे कि यह जो सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया। ऐसे ही किसी के मन में ख्याल तो आ नहीं गया होगा और बुक में लिखा तो गया नहीं होगा। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया, और जानकारी दिया तो कब दिया? उसके बाद क्या वह पहला बार जानकारी दिया तो क्या अचानक हम लोग उसको खुदाई करना चालू कर दिए, या फिर कोई और भी जानकारी प्राप्त किया? यही हम लोग क्रम से जानते चलेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा जानकारी दिया है। अभी तक हम लोग जाने कि यह जो सभ्यता है मेसोपोटामिया और मिस्र के बाद तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता तीसरी पुरानी सभ्यता है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सभ्यता है, और यह भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में विकसित हुआ था। और यह सभ्यता जो है लगभग 6 राज्य और 1 यूटी, 6 स्टेट और 1 यूटी में भारत में फैला हुआ है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 3 देश में फैला हुआ है। यह सभ्यता वर्तमान में कितने देश में फैला हुआ है? 3 देश में। और यह ज़्यादातर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक और नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया। तो एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, जिसका नाम था चार्ल्स मेसॉन। उस व्यक्ति का नाम क्या था? चार्ल्स मेसॉन। तो चार्ल्स मेसॉन ने सबसे पहले 1826 में अपना जानकारी प्रस्तुत किया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता हो सकता है। नामकरण नहीं किया, नाम नहीं बताया कि कौन सा सभ्यता, लेकिन चार्ल्स मेसॉन सबसे पहले जानकारी दिया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता दबा हो सकता है, उसका खुदाई करके प्राप्त करना चाहिए। वह सभ्यता हो सकता है भारत के क्षेत्र में, लेकिन वह पूरा कंफर्म नहीं था और इसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी नहीं मिला, ज़्यादा लोग इस पर ध्यान भी नहीं दिए। लेकिन 1850 के दशक में जब भारत में यहाँ पे ट्रेन के पटरी बिछाए जा रहे थे, लगभग 1853 में ही भारत में ट्रेन बिछना चालू हो गया था। भारत में ट्रेन चालू हो गया था 1853 से। तो जब भारत में जब ट्रेन के पटरी बिछाए जा रहे थे तो पाकिस्तान वाला इलाका में जगह जगह पे बराबर किया जा रहा था ज़मीन। तो कई जगह पर पत्थर मिले, ईंट मिले, लेकिन उस समय यहाँ का इंजीनियर था अलेक्जेंडर कनिंघम।
1853 के समय में कनिंघम इस क्षेत्र का इंजीनियर था। कनिंघम को बहुत सारा, और यह पुरातात्विक भी था, पुरातत्वविद भी था। अब पुरातत्वविद क्या होता है तो धीरे धीरे हम लोग सब जानते चलेंगे, पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे और आगे भी हम लोग जानेंगे। तो 1853 के टाइम पे कनिंघम जो था एक इंजीनियर का काम कर रहा था, रेलवे विभाग में काम कर रहा था और यह पुरातत्व विभाग में भी काम कर चुका था। तो इसे कई जगह पर मुहर प्राप्त हुआ, कई जगह पे लिखा हुआ चीज़ मिला, लेकिन उस पर ज़्यादा कनिंघम ध्यान नहीं दिया। वो सब चीज़ पर ये जानता था कि चार्ल्स मैसन बोला था कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता दबा हो सकता है, और उसका साक्ष्य ट्रेन के पटरी बिछाते टाइम कनिंघम को प्राप्त भी हुआ, लेकिन उस पर कनिंघम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाला व्यक्ति था जॉन मार्शल। एक व्यक्ति था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है ये सब प्राचीन सभ्यता ये सब के मामले में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। अब बहुत ज़्यादा रुचि रखता था तो यह हड़प्पा सभ्यता के खोज के लिए 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया भारत के ही 2 व्यक्ति थे, एक ग्रुप बनाया दयाराम साहनी का और एक ग्रुप बनाया राखलदास बनर्जी का। तो यह जो है जॉन मार्शल कितना ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बनाया। एक बनाया दयाराम साहनी, एक ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे, दयाराम साहनी, और दूसरा ग्रुप बनाया राखलदास बनर्जी का। किसने बनाया, जॉन मार्शल ने बनाया, क्योंकि 1947 तक तो हम लोग आज़ाद नहीं थे, जे काम करना था सब अंग्रेज को करना था या फिर करवाते थे। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का 2 ग्रुप बनाया गया, जिनमें सबसे पहला सफलता दयाराम साहनी को प्राप्त हुआ। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में, कहाँ, पाकिस्तान में एक पंजाब जिला है, जिला नहीं राज्य है, पंजाब प्रांत है, और पंजाब प्रांत में एक जिला हुआ करता था मांटगोमरी। कौन सा जिला, मांटगोमरी जिला। मांटगोमरी में एक जगह है हड़प्पा। अब आपको समझ में आया होगा कि हड़प्पा क्या है, तो जगह है। हड़प्पा किस जिला में है, मांटगोमरी जिला में है। किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है। किस देश में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। यहीं पर हड़प्पा में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी साक्ष्य खोजना चालू कर दिए, और सबसे पहले इनको साक्ष्य प्राप्त होने भी लगा। और जब ये सब का कार्बन डेटिंग विधि से जब उम्र ज्ञात किया गया तो हड़प्पा सभ्यता का उम्र निकला। और हड़प्पा सभ्यता का उम्र है कितना, तो लगभग आपको 2500 BC से लेकर 1750 BC। अगर आपको BC नहीं समझ में आता है, AD नहीं समझ में आता है, C नहीं समझ में आता है, BCE नहीं समझ में आता है, तो ये सभी हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। ये सब आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 BC से लगभग 1750 BC तक था। सभी विद्वान में अलग अलग अपना अपना मत है सभी का कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा, सबका अपना अपना एक तिथि है, लेकिन जो सर्वमान्य है, ज़्यादातर यूज होता है, ज़्यादातर किताबों में आपको लिखे हैं। एक कार्बन डेटिंग विधि का भी है, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम लोग खोज के विषय में पढ़ रहे हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने। कब दिया, 1826 में दिया। इसके बाद किसको साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुआ, 1853 के दशक में, 1850 के दशक में कनिंघम को मिलना प्राप्त हुआ, लेकिन कनिंघम ध्यान नहीं दिया। अगला है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ध्यान दिया और यह हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के लिए, खोज के लिए, हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने के लिए 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बनाया दयाराम साहनी का और एक बनाया राखलदास बनर्जी का, जिसमें पहला जो सफलता मिला किनको मिला, दयाराम साहनी को मिला। सफलता कैसे मिला, तो एक जगह खोज दिए और उस जगह का नाम था हड़प्पा। जिस जगह को सबसे पहले खोजे उस जगह का ही नाम क्या था, हड़प्पा। तो हड़प्पा खोज दिए, और यह हड़प्पा है कहाँ, तो पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है, तो पंजाब प्रांत में है। किस जिला में है, तो मांटगोमरी जिला में है। कब खोजे, 1921 ईस्वी में। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन हो गए, तो दयाराम साहनी। सबसे पहले कौन सा जगह खोजा गया, हड़प्पा, इसलिए इस पूरे सभ्यता का ही नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, 1921। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी कौन बताया, चार्ल्स मैसन। कब बताया, 1826 में। तो आपको 2-3 चीज़ क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि सभ्यता क्या है, आपको थोड़ा सा ही समझा दिए, ऐसे सिलेबस का तो चीज़ है नहीं, ये सब साहित्य का विषय है।
फिर हम आपको बताएं कि यह पूरे विश्व में तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है और पहली सबसे बड़ी सभ्यता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे विकसित सभ्यता है। पूरे विश्व में सबसे विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। और फिर बताएं कि यह भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में था और यह लगभग भारत के 6 स्टेट, 6 राज्य और एक यूटी में फैला हुआ है, और यह 3 देश में फैला हुआ है वर्तमान समय में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर आपको बताएं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास ही सभ्यता फैला हुआ था। और इसका पता सबसे पहले कौन लगाया? चार्ल्स मेसन। इसके बाद कनिंघम को भी साक्ष्य मिला लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जॉन मार्शल दो ग्रुप बनाए, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी ने किया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता किन्हें कहा जाता है? दयाराम साहनी। लेकिन किनके निर्देशन में ये सब खोज किए थे? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में खोज किए थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि यह सभ्यता जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए लगभग हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2800 स्थल से अधिक अभी तक खोजे जा चुके हैं, 2800 स्थल से अधिक। और यह जो सभ्यता था ग्रामीण सभ्यता था। देखिए ग्रामीण सभ्यता नहीं, शहरी सभ्यता था। यह जो सभ्यता था शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। शहरी सभ्यता का मतलब जैसे यहाँ पे जितना भी स्थल मिला है ज़्यादातर बहुत अच्छी अवस्था में मिला है, बहुत बढ़िया व्यवस्था मिला है। पक्की ईंट के मकान है, सड़क है, अच्छा जल निकासी व्यवस्था है, ये सभी विशेषता इसका है। अच्छा नाली बनाया गया है, नाली में भी बढ़िया व्यवस्था बनाया गया है कि पानी निकल जाए, गाद बैठ जाए नीचे, ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। जलाशय मिला है, यानी कि जितने शहर में आज सुविधा नहीं मिलता उतना सुविधा उस समय के गांव में था। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस समय गांव नहीं शहर हुआ करता होगा। यानी कि पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता? तो शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। और इसका एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो हम लोग 2-3 नाम जान गए इसका। एक तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला स्थल खोजा गया तो हड़प्पा सभ्यता। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है। और तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? तो इसके जब खुदाई हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो कांसा के बहुत सारे वस्तु मिलने लगे, कांसा, इसलिए कांसा के युग का सभ्यता इसको बोला गया। अब कांसा क्या होता है? तो अगर आप तांबा यानी कि कॉपर के साथ साथ लेड मिला दीजिएगा, लेड, पीबी को लेड बोला जाता है यानी सीसा बोला जाता है। यदि आप सीसा मिला दीजिएगा किसके साथ? कॉपर के साथ। कॉपर के साथ सीसा मिला दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? कांसा प्राप्त होगा। मिश्र धातु है कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर वस्तु कांसा के बनाए जाते थे, बहुत सारे वस्तु कांसा के प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कितने नाम? 3 नाम। एक हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला हड़प्पा ही खुदाई में मिला था इसलिए हड़प्पा सभ्यता। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? क्योंकि सिंधु के आसपास ही इसका स्थल ज़्यादातर मिला है। और तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उपकरण किस चीज़ के मिले? कांसा के। कांसा क्या होता है? तो मिश्र धातु। किस किस से बनता है? तो कॉपर और लेड से बनता है। तो अब देखिए आपको लिखना कैसे है। तो जैसे हम क्रम से बताते जा रहे हैं, आपको सुन सुन के नोट करना है। अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है तो नोट कर लीजिए भी, नोट भी आपको करना चाहिए। तो ये सब जैसे जैसे बता रहे हैं और जो हम इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं आपको नोट करना होगा, और यही आपको सफलता का राज भी बनेगा आपको आगे चल के। तो ये सब आपको नोट करते चलना, जैसे क्रम से बता रहे हैं। जैसे नाम तीनों पहले नोट कर लेना है, फिर इसका विषय में जो बताए हैं नोट कर लेना है, फिर इसकी जानकारी कौन कौन दिया है ये नोट कर लेना है, खोज कैसे कैसे हुआ ये नोट कर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह सभ्यता कितना दूर में फैला हुआ। जैसे भारत के बारे में पूछे कि भारत कितना दूर में है, तब भारत उत्तर में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दक्षिण में यहाँ से यहाँ तक है, पश्चिम पूर्व में यहाँ से यहाँ तक। चौहद्दी मतलब बताते हैं कि नहीं बताते हम लोग? तो उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता था कहाँ से कहाँ तक, यानी कि उत्तर में कहाँ, दक्षिण में कहाँ, पश्चिम में कहाँ, पूरब में कहाँ। तो अब जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितना दूर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का मतलब हम लोग चौहद्दी जानेंगे। क्या जानेंगे? चौहद्दी मतलब कितना दूर में यह फैला हुआ था। तो आप लोग को भी पता होगा कि पेज पे हम लोग जब ऐसे करते हैं
तो उत्तर में सबसे पहले होता ऊपर में सबसे ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर। नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, पूर्व, और इस साइड होता है पश्चिम, पश्चिम। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता था, यह उत्तर में एक जगह है मांडा। कौन सा जगह है? मांडा। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में उत्तर तक फैला हुआ था, उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर तक था। नीचे में आपको दक्षिण में, तो दक्षिण में एक जगह है दैमाबाद। कौन सा जगह है? दैमाबाद। और दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। एमएच मतलब महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक था? मांडा तक था। दक्षिण में कहाँ तक था? तो दैमाबाद तक था, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक था। अच्छा, पूरब में कहाँ तक था? तो एक जगह है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर आपको यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, यानी कि यूपी तक हड़प्पा सभ्यता था। और पश्चिम में आपको एक जगह है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और यह बलूचिस्तान पंजाब बोल रहे हैं, पाकिस्तान का एक राज्य है, यानी कि पाक मतलब पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी इलाका था इसका, हड़प्पा सभ्यता का। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर कहाँ? यूपी। सबसे उत्तरी मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी दैमाबाद। कभी कभी पूछता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, दैमाबाद किस नदी के किनारे है, आपको सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, और मांडा किस नदी के किनारे है। तो मांडा देखिए जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी। आपको भी इसी तरह से नोट कर लेना है, चार वो बनाकर आपको चार कोना में आपको नोट कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी। तो बताइए, उत्तर में मांडा तक है, और मांडा किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर यूपी में है, और आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद जो है, दैमाबाद आपको कहीं कहीं गोदावरी मिलेगा और कहीं कहीं आपको प्रवरा मिलेगा, प्रवरा। तो दोनों लिख लीजिए, जो ऑप्शन में रहे, प्रवरा ही ज़्यादा ऑप्शन में आपको सही आंसर होगा। तो प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे आपको है दैमाबाद। और अगला है सूतकांगेडोर। तो सूतकांगेडोर आपको दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे आपको है सूतकांगेडोर। तो आपको यह हुआ हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी। और हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसका जो आकार था लगभग त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। लगभग इसका आकार, जैसे देखिए यहाँ से यह उत्तर में मांडा से लगभग ऐसे फैला हुआ था, ये ऐसे फैला हुआ था, यह लगभग ऐसे बराबर ही हो जाता है। लगभग इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। और यह लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर। अब कहाँ है और किस नदी के किनारे आपको अभी बताएं। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले शुरू किए, और क्या जाने कि यह पूरे विश्व में तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है। किस किस के बाद है? तो सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, और तीसरे में कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से पहला नंबर पे है। और अगला चीज़ जाने कि यह भारत के लगभग 6 राज्य और 1 यूटी यानी कि जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। और भारत का कौन सा क्षेत्र? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। आगे हम लोग जाने कि इसे 3 नाम से पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पीछे बताए। और यह जो है एक शहरी सभ्यता था, यहाँ पे व्यवस्था जो है शहर के जैसा था, इसलिए इतिहासकार इसे कैसी सभ्यता बोलते हैं? शहरी सभ्यता बोलते हैं। और इसके बाद बताए कि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया? तो चार्ल्स मेसन दिया, 1826 में दिया। कनिंघम को भी कुछ साक्ष्य मिला, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आपको जॉन मार्शल जो है 2 ग्रुप बनाया, एक दयाराम साहनी का और एक राखलदास बनर्जी का। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो है आपको हड़प्पा के खोज कर दिया। हड़प्पा किस जिला में है? तो मांटगोमरी। किस राज्य में है? तो पंजाब। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और एक
पंजाब 2 भाग में बांटा गया था जब आज़ादी मिला था हम लोग को 1947 में। तो पंजाब में एक पूर्वी पंजाब बना था, एक पश्चिमी पंजाब बना था। तो पूर्वी पंजाब हम लोग रख लिए और पश्चिमी पंजाब दे दिया पाकिस्तान को। हाँ ठीक है, पश्चिमी पंजाब हम लोग उसको दिए थे। तो पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो पाकिस्तान वाला पंजाब जो है उसमें आपको मोंटगोमरी ज़िला, आज उसका नाम है साहिवाल ज़िला। तो साहिवाल ज़िला कह दीजिए या मोंटगोमरी ज़िला पहले, वहाँ पे आपको है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले मिला, इसलिए इस सभ्यता का पूरा नाम रख दे बोल गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यह सिंधु के किनारे है, इसलिए ज़्यादातर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी मिलता है। यहाँ से कांसा प्राप्त हुआ, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और इसके बाद आपको बताएं कि हड़प्पा खोजा गया, उसके बाद राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कर देते हैं 1922 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी किसका खोज करते हैं 1922 में? तो मोहनजोदड़ो का। और इस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से एक खोज का पूरा एकदम तांता लग जाता है, जिसके बाद लगभग 2800 स्थल खोजा जाता है। लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार 2800 स्थल नहीं पढ़ना है, 8-10 महत्वपूर्ण पढ़ लेना है और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं सभी के विषय में पढ़ लेना है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल हैं महत्वपूर्ण, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, रोपड़ हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सभी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट एक भी नहीं करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रिसिएट कर दीजिएगा तो आपको कुछ जाएगा नहीं। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने मित्र को बताइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।